टॉपिक हमारा है कि डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। इकाई दायरे की मदद से तकुनियाती निस्बतें और उनके माकूस की तारीफ करना। फर्ज कर लिए एक दायरा है, ये दायरा है और ये जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। जो इसका सेंटर है वो मब्दा के ऊपर है, ठीक। हाँ, और जी इकाई दायरा या यूनिट सर्कल से मुराद ये है कि जो रेडियस है हमारा, यानी रेडियस रदास, ये फर्ज के एक पॉइंट है, ये रेडियस हमारा ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां से ये x से जिस तरह 1 2 3 4 ये कितना है x पॉइंट पर है, यानी नहीं यहां पर ये x फासले पर है यहां से यहां तक, ठीक है। जिस तरह 1 2 3 4 ना, तो ये x फासले पर है, x यूनिट। और y कितना है, ये 1 2 3 4 इसी तरह 5 यूनिट फासले पर। फॉर एग्जांपल हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेंगे लेकिन एक जनरल वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये यहाँ तक पहुँचा है। फर्ज कर ये जो पॉइंट है वो इस दायरे में इस तरह घूम रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जो पहुँचा है उसकी जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से मुराद एक्स एक्सिस से कितना कितना दूर है और वाई से कितना ये फासले पर है, उसको हम कहते हैं जी, ये गार्डर पेयर की सूरत में होते हैं। एक्स जो है वो एक्स एक्सिस से कितना फासले पर और वाई से मुराद कि वाई से कितने फासले पर है। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ से हम यहाँ पर इस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो जाविया यहाँ पर होगा ये 90 का होगा। कितना है? तो यहाँ से आते ये O, ये P, अब इसको भी हम नाम देंगे, क्या नाम दिया इसको? A। ये नुक्ता जहाँ पर ये इसको टच कर रहा है उसको हम नाम देंगे A जी, ये नुक्ता। तो यहाँ से ज़्यादा का फासला किसके बराबर है? वो x के बराबर है। यहाँ से ज़्यादा का फासला किसके बराबर है? ये y के बराबर है, ठीक है। समझ गए? तो यूनिट सर्कल से मुराद ये जो इकाई दायरा है, यूनिट सर्कल या इकाई दायरा, हम इस वजह से कहते हैं कि इसका जो रेडियस है, क्या रेडियस या रदास यानी स्मॉल ये r, ये किसके बराबर है? ये 1 यूनिट हम ले रहे हैं। 1 यूनिट से मुराद 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखिए एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? तो इसमें अगर आप देख ले, इन राइट ट्राइंगल यानी कायमत ज़ाविया मुसल्लस OOAP, इसमें आप देख ले, ये इसको कहेंगे, देखिए ये ज़ाविया हम ले रहे हैं, फर्ज करिए कौन सा ज़ाविया, इसको हम नाम देंगे थीटा नाम है, जेनरिक नाम, एक्स वाई अल्फा बीटा गेमा कोई नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको थीटा का नाम दिया। तो थीटा के हिसाब से अगर आप देख लें, ये इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये क्या कहलाएगा? अमूद कहलाएगा। बात क्लियर? परपेंडिकुलर फॉर थीटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर थीटा परपेंडिकुलर हमारा, ये मैं मुख्तसर लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर यानी अमूद, ठीक है। अमूद हमारा क्या है? OAP है। कौन सा है? ये P है। इसकी वैल्यू क्या है? इसको हमने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया? Y। बात क्लियर? अच्छा, बेस हमारा क्या है? कायदा, यस। देखिए याद है ना, हमने बताया था कि जिस एंगल को आप ले रहे हैं उस कायमत ज़ाविया मुसल्लस में जिस एंगल को आप ले, ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, तो दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जिस एंगल कायमत ज़ाविया मुसल्लस में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसका सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर या अमूद कहलाएगा।
जिस पर वो लाई कर रहा है वो क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, बेस या कायदा। यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, ओ ए या एडजेसेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, एक्स। और तीसरी वैल्यू जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये दरअसल क्या है, ये इसका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस। ये हाइप में मुख्तसर लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस, हाइप स्टैंड फॉर हाइपोटेनस यानी वितर। क्या बात समझ में आ रही है? ओ पी इसको हमने क्या नाम दिया है, आर, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट सर्कल का रेडियस। बात क्लियर है तक? कोई डाउट तो नहीं है? ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर को हमने मुख्तसर पर्प लिखा है, हाइपोटेनस को हमने हाइप लिखा हुआ है। तो ये अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसको हम डिफाइन करेंगे कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा और ये सारा जो तकनीयाती निस्बतें हैं इकाई दायरे की मदद से हम इसको डिफाइन करेंगे। सही, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल हम इसको डिफाइन करेंगे। तो पहला देख ले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला आप जानते हैं, देखिए हम इस एंगल को ले रहे हैं, तो साइन ऑफ किसका, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा आप जानते हैं किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अमुद बटा अमुद और वितर के दरमियान जो रेशो है उसको हम क्या नाम देते हैं, साइन थीटा। इस डायग्राम के हवाले से अगर आप देख ले तो ये क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, यानी हमारा अमुद क्या है, अमुद क्या है, एपी, क्या है हमारा एपी, और ये हमारे पास ओपी। तो क्या आ जाएगा उसके बाद, साइन थीटा बराबर एपी की वैल्यू वाई है और ओपी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर। अब यहां पर चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो हमने आर को किसके बराबर लिया हुआ है, 1 के बराबर। ठीक है, यूनिट सर्कल है तो इस वजह से साइन किसके बराबर आ गया, वाई। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्लियर? यानी y मीन्स ये वैल्यू, ये किसके बराबर है, साइन, प्रोवाइडेड r किसके बराबर है, 1, ये याद रखिए। ठीक है, अगर आप यहां से इसको निकाले जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, यहां से अगर आप इसको आप निकाले, यहां से अगर आप y की वैल्यू निकाले तो ये क्या आ जाएगा, यानी आप इसको तस्वर कर ले कि ये आप ज़रब को डिवाइड और तरफ जाकर क्या होगा, ये असल में ये इस तरह है। ठीक है, लेकिन r की वैल्यू 1 के बराबर तो साइन बराबर है y। क्लियर है? सिमिलरली कोसाइन का मतलब क्या होता है जी, हमने पढ़ा था ना, कोसाइन किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस को मैं मुख्तसर लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस यानी कायदा बटा वितर। हमने बताया ना 90 का सामने वाला वितर कहलाता है। ठीक है, तो बेस हमारा क्या है, ओ ए, क्या है हमारे पास, ओ ए, और हाइपोटेनस हमारा ओ पी। आप बेशक इनकी कीमतें भी लिख सकते हैं इसके बाद। ये किसके बराबर आ गया, ओ ए किसके बराबर है, इसको हमने नाम दिया है एक्स। ठीक है, ये एक्स, और इसको हमने नाम दिया है आर, तो ये आ गया हमारे पास कोसाइन। तो आर को इस तरफ लाओ तो क्या आ जाएगा, आर कोसाइन थीटा। ये असल में एक्स के बराबर है, लेकिन चूंकि हमने क्या दिया हुआ है, देखें आर किसके बराबर है, 1 के बराबर, यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये 1, तो कोसाइन थीटा किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि कोसाइन थीटा बराबर है एक्स। ये बात आपने अपने ज़हन में बिठाना है। तो 10 क्या आ गया हमारे पास, ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी। अब देखिए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह कोसाइन थीटा, यस कोसाइन थीटा, और वाई की जगह प्रोवाइडेड
R1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस ऑफ पॉइंट P, इसको कहते हैं x एक्सिस, ये वाला x एक्सिस ऑफ x महवर, ठीक है, यानी नुक्ता P का x महवर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो ये किसके बराबर है, यानी x बराबर है कोसाइन थीटा, ठीक है, यानी बात क्लियर। तो x की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, p x की जगह हम लिख सकते हैं कोसाइन थीटा, और y का मतलब क्या है, साइन थीटा। ये आपने याद रखना है और ये आगे काम आएगा, बात क्लियर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अब देखिए ये 4 क्वाड्रेंट है। सिंपल अपने ज़हन में रखना कि जहां जहां x और y पॉजिटिव होगा वहां पर कोसाइन और साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बाद में हम आगे देखें, जहां पर ये निगेटिव होगा तो ये भी क्या होगी, निगेटिव होगी, और इसी तरह बाकी जो दूसरे रेशोज हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने अपने ज़हन में बिठाना है। इसी तरह y एक्सिस ऑफ पॉइंट P, ये किसके बराबर, y बराबर है साइन थीटा, ठीक है, नुक्ता P का y महवर, यही साइन थीटा, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है यहाँ तक। तो यानी P ऑफ x मीन्स y मीन्स P, ये बात आप अपने जहन में बिठाइए। ये फिर नेक्स्ट टॉपिक में भी हम इसको देखेंगे। अच्छा जी, याद है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। बाकी इसकी साइन और कोसाइन को तो हमने डिफाइन कर लिया कि x मीन्स कोसाइन, y मीन्स साइन, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे जाते हैं और वो ये कि देखिए तीसरा हमारे पास है टेंजेंट। क्या, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, आमुद बटा, यस, आमुद बटा कायदा। देखिए आमुद ये y, यानी आप कह सकते हैं क्या है हमारे पास, AP डिवाइडेड बाय OA, और ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए टेंजेंट बराबर है AP की वैल्यू क्या है y, OP की वैल्यू क्या है हमारे पास x। अब देखिए x की वैल्यू, अब बेशक आप इसको 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो फ्रॉम 1 into y की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन, यस। तो देखिए टेंजेंट की एक और डेफिनेशन आ गई, इसकी जगह साइन थीटा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और x की जगह कोसाइन थीटा, बात क्लियर। तो ये एक तीसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। आप बेशक इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 into फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बात क्लियर। तो ये दूसरी इकाई दायरे की मदद से तकुनियाती निस्बतें और उनकी माकूस की तारीफ। तो ये 3 डेफिनेशन तो हमारे पास आ गई, ठीक है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला, ठीक है। अब बाकी कितने बचे, 3, सीकेंट, कोटेंजेंट, यस कोसिकेंट। तो इसको आप देख लें यहाँ पर मुख्तसरन में। देखिए यहाँ पर अगर जगह हो जाए तो चौथा हमारे पास एक कोटेंजेंट, क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट थीटा। ये किसका उलट है, इसका कोटेंजेंट इसका उलट है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये फिर क्या बनेगा, बेस अपॉन, यस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये यानी अमूद, ये कायदा बटा अमूद। तो मैं डायरेक्ट कीमतें लिखूंगा, ठीक है। अभी देखिए परपेंडिकुलर किसके बराबर, y, और बेस किसके बराबर है, x। तो बेस किसके बराबर है, x, ये x आ गया,
और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, y। अगेन कोटेंजेंट पर किसके बराबर आ जाएगा, हाँ, बिकॉज आप जानते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी इसी तरह फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए x किसके बराबर है, कोसाइन के बराबर, और y साइन के बराबर। तो लिहाजा टेंजेंट की एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास, कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये चौथा इक्वेशन हमारे पास आ गया, इसको भी अपने ज़हन में बिठाए। तो अब पांचवा सीकेंड लिखते हैं तो सेक, लेकिन पढ़ते पूरा सीकेंड पढ़े, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये किसका उलट है जी, ये इसका उलट है, ठीक है, इसका यानी हाइपोटेनस, यस, हाइपोटेनस अपॉन बेस वितर कायदा। तो याद रखिए, मैं दोबारा यहाँ पर लिख लूँ। देखिए इस डायग्राम के हिसाब से इसको हम कहते हैं बेस, इसको बाद शुरू में लिखना चाहिए था, इसको कायदा। क्लियर है तक? ये हमारा परपेंडिकुलर या आमुद, और ये जो यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेनस या वितर, ठीक है। ये आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देख ले, अब कीमतें दर्ज कर ले। देखिए सीकेंड, देखिए हाइपोटेनस किसके बराबर है, हाइपोटेनस ये देखिए r बराबर है 1, तो ये 1 आ गया। डायरेक्ट लिख लूं, चलो मैं यहां पर पहले लिखता हूं। हाइपोटेनस किसके बराबर, ये r है, ये किसके बराबर है, ये x है। अब r की कीमत हमारे पास 1 है, ये x कीमत हमारे पास, इस कीमत फ्रॉम 1 किसके बराबर है, कोसाइन थीटा, तो लिहाजा ये कोसाइन थीटा। बात क्लियर जी। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो ये एक और चीज प्रूव हो गई। बात समझ में आ रही है या नहीं? आखिरी कोसिकेंट, कोसिकेंट COSE लिखते हैं तो इस तरह है, लेकिन पढ़ते हैं कोसिकेंट, और जो भी एंगल होगा थीटा। ये बाय डेफिनेशन क्या है, ये मैंने बताया इसका उलट है, साइन का उलट है। तो वो क्या है जी, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस जी, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर में मुख्तसर लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो ये वितर बटा अमुद, यानी वितर हमारा क्या है, OP है ना, और ये क्या है, AP। तो कोसिकेंट को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, CSC, पास किताबों में इस तरह मुख्तसर लिखा है। अब OP किसके बराबर है, R के बराबर है, और AP किसके बराबर है, Y के बराबर, ठीक है। तो देखिए जी, R 1 के बराबर है और Y किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो इस वजह से ये किसके बराबर आ गया जी, कोसिकेंट बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये सारा डेफिनेशन हो गया इसका, ये 6, ठीक है। तो क्या हुआ, इकाई दायरे की मदद से हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उसको हमने डिफाइन कर लिया, और ये सारे जो 6 इक्वेशंस है ये आपने याद रखना है, इसको समझना है पहले अच्छी तरह से, फिर ये आगे बहुत काम आएंगे सवालात को हल करने में, आइडेंटिटीज वगैरह को प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बात क्लियर? दोबारा बताऊं या क्लियर हो गई बात को? एनी क्वेश्चन अगर है अभी तक, अगर आप लोगों ने वीडियो को फॉलो किया है और कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।